हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो आज मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने जो समय दिया है कि एक बार फिर आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। तो मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में कि जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने सभी लोगों के अलग अलग से काम दिया है। सभी लोगों को अलग अलग से वरदान दिया है, ताकि हम सभी लोग वो एक रहें, हम एकता में रहें। तो जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरी कलीसिया में वो 5 तरह के लोग होंगे। 5 तरह के लोग, पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा एवेंजलिस्ट मतलब प्रचारक, चौथा पास्टर, पासवान, जाजक, और 5वां टीचर, उपदेशक, उस्ताद। ये मैंने सभी के नाम बताए हैं। और ये 5 तरह के लोग प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया में देते हैं। लेकिन आज देखते हैं तो बहुत सारी कलीसियाएँ ऐसी हैं कि उनको बढ़ना चाहिए, आत्मा में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। तो उसका कारण वो बरसों से एक ही जगह पर हैं। तो एक ही जगह पर हैं, तो क्या कोई ऐसे इंसान प्रभु यीशु मसीह को मिल पाएगा? क्या कोई इंसान जो एक ही जगह पर है वो प्रभु यीशु मसीह को देख पाएगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं वचन पढ़ूँगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 1 वचन से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो देखो, यहाँ पर एक बात हो रही है जक्कई नाम के इंसान की। ये सरकारी कर्मचारी था और इसके पास जॉब थी, मतलब ये टैक्स लेने वाला था, चुंगी लेने वाला था। लेकिन इसने कहीं से सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था तो इसके अंदर इच्छा हुई कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं। तो इसने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। लेकिन जिस जगह पर ये था वहाँ से यीशु मसीह को नहीं देख सका, क्योंकि यीशु मसीह के आगे पीछे बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान नाटा था, मतलब छोटे कद का था, जिसको बौना बोलते हैं। बौना था, नाटा। अभी जिस जगह पर ये है वहाँ से नहीं देख सकता था, लेकिन ये देखना चाहता था। इसके अंदर इच्छा थी कि मैं यीशु मसीह को देखूं,
मैं प्रभु यीशु को देखूं, वो प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखते हैं। तो अगर जक्कई नामक इंसान जो नाटा है, जो बौना है, और भीड़ की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता, तो उसने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया, वहाँ से वो भाग गया और उसने अनुमान लगाया या कुछ सोचा उसने कि आज तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उस जगह को छोड़ा, उस जगह को छोड़ दिया और जहाँ से प्रभु यीशु मसीह निकलने वाले थे सबसे ऊंचाई पर वो चला गया ताकि वो प्रभु यीशु को देख सके। तो अभी देखो, पहले तो वो वहाँ से भागा होगा, उस जगह को छोड़ा होगा, फिर वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा। अभी गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उसके पास कौन सी सीढ़ी थी, लेकिन उसने जतन किया। अभी भाई वो नाटा कद का बौना है, तो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर चढ़ गया। अभी देखो उसने कितनी भाग दौड़ की होगी, कितनी मेहनत की होगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरे तो प्रभु यीशु मसीह को कौन सा किसी ने बताया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नज़र उठाई और ऊपर देखा कि वहाँ पर जक्कई है। तो प्रभु यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, हे जक्कई, झट से नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। तो देखो वो जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देख भी पाया और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाकर रहा भी। और वहाँ पर जक्कई ने जो भी गलतियाँ की थी, जो भी उससे गलती गुनाह पाप हुआ था, तो सारे पाप, सारे अधर्म के काम उसने छोड़ दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में निजात आई है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जगह बदलने से, जगह बदलने से। तो आज आप बरसों से मसीह में हो सकते हो, बरसों से मसीह में हो सकते हो, लेकिन आप जिस चर्च में जाते हो, जहाँ पर जाते हो, जहाँ पर बैठते हो, आज आप वहीं के वहीं हो। आपको जिस तरह से मसीह के पास आना चाहिए, जिस तरह से आपको मसीह की पहचान होनी चाहिए, वो पहचान आपके अंदर नहीं दिखाई देती। ना तो औरों को दिखाई देती है, ना आपको खुद को दिखाई देती है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जगह बदलनी है। जगह बदलने का मतलब, अगर आपके पास जो सेवक है वो आपकी आत्मा की उन्नति के लिए, आपकी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए, अगर वो कुछ नहीं कर रहे, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपको मिलने के लिए नहीं आते, या फिर कभी आप उनके पास जा नहीं सकते, उनको मिल नहीं सकते, तो आपका जो आत्मिक उन्नति है वो रुका हुआ है और आपकी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे आप। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जगह बदलनी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आए, अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, तो जब तक प्रभु यीशु मसीह घर में नहीं आएंगे, आपके जीवन में नहीं आएंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपके घर में निजात नहीं आएगी। तो देखो जक्कई ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ जगह को बदल दिया और ऐसी ऊंचाई पर चला गया जहाँ से वो प्रभु यीशु मसीह को देख सकता था। तो आज आप बहुत नीचे हो सकते हो, आप बहुत छोटे हो सकते हो, आप अपनी दृष्टि में, अपनी नज़रों में ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन आपको चाहिए कि आप जगह बदल दो, जगह बदल दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ो, आपको जगह बदलनी है। और जगह भी इसलिए बदलनी है कि आप अपने जीवन में सुधार लेकर आओ। अगर जो सेवक आपके पास है, अगर कभी उसने आपसे कुछ बात ही नहीं की, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताया कभी आपको, पवित्र आत्मा कैसा होता है, किसको मिलता है, उसके लिए क्या करना होता है, या पवित्र आत्मा हम कैसे ले सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा से हम चल सकते हैं, जब ऐसा कुछ बताया ही नहीं है तो कहाँ पर आपकी आत्मा की उन्नति होने वाली है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप उस जगह को छोड़ दो। और इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, ना तो किसी सेवक को बुरा लगना चाहिए जब वो किसी के ऊपर मेहनत नहीं करता,
जब वो किसी को आगे बढ़ाना चाहता ही नहीं है, तो उसमें किसी सेवक को बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर सेवक मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ करता है, सच्चाई के साथ करता है, आत्मा के साथ करता है, अगर फिर कोई विश्वासी नहीं बढ़ता तो फिर वो विश्वासी की बहुत बड़ी गलती है। फिर वो विश्वासी चाहे चर्च छोड़े, चाहे वो सेवक छोड़े, चाहे वो कहीं पर भी जाए, तो भी फिर उसकी कभी भी उन्नति नहीं होने वाली, उसकी आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होने वाली। और एक बार ऐसा ही हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, तो उन्होंने एक बार ऐसा किया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 29 वचन के 29-29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। तो देखो, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को बताया था कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो पूरे जगत का पाप उठा कर लेकर जाएगा। तो ये बात जब यूहन्ना ने अपने चेलों को बताई, तो फिर ऐसा हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 35 वचन। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, जय परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी जय सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से पहले जो यूहन्ना था, और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला था, और यूहन्ना प्रचार करता था मन फिराव का। तो ऐसे जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तो तब यूहन्ना के पास बहुत से चेले हो गए थे। तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और लोगों को बताया, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा कर लेकर जाएगा, तब 2 जन जो यूहन्ना के चेले थे, उन्होंने यूहन्ना की बात को सुना और बिना बताए यूहन्ना को वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। उसका कारण ये था, उनको ये मालूम था कि यहाँ पर अगर हम यूहन्ना के साथ रहेंगे तो हमारी यहाँ पर उन्नति नहीं होने वाली, हमें यहाँ से मुक्ति नहीं मिलने वाली, हमें यहाँ से निजात नहीं मिलने वाली, हमारा यहाँ से उद्धार नहीं होने वाला। तो देखो, यूहन्ना ने जो काम किया वो तो उसने करना था, और यूहन्ना के जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। तो चेलों जब ये यूहन्ना को छोड़कर जा रहे हैं, तो यूहन्ना को किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं आई। उसने अपने चेलों को डांटा नहीं, तुम क्यों वहाँ पर गए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, जब तक मैं हूँ यहाँ पर, मेरे मरने के बाद तुम जा सकते थे वहाँ पर, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी। तो यूहन्ना ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि चेले जान चुके थे कि जो पाप क्षमा करने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना भी जानता था कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं इनको अपने पास रखूं। तो देखो, यूहन्ना का जो काम था, यूहन्ना ने वो काम पूरा किया। अभी चेले बिना बताए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बिना बताए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिए और प्रभु यीशु मसीह का साथ समय बिताया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने साथ उनको लेकर चले गए, तब उनको पता चला ये तो मसीहा है। अब इसके बाद देखो, वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए और वो वापस कभी यूहन्ना के पास नहीं गए। इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले और यूहन्ना के आने के बाद यूहन्ना के बहुत सारे चेले थे। तो सभी के लिए यूहन्ना यही बोलता था कि ये परमेश्वर का मेमना है। अगर तुम्हारा उद्धार है तो प्रभु यीशु मसीह से है, तुम्हें निजात मिलने वाली है, मुक्ति मिलने वाली है, वो तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलने वाली है। मैं तो खाली बताने आया हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो रास्ता है वो तैयार करने आया हूँ। तो देखो, यूहन्ना भी जानते थे कि अगर ये लोग मेरे पास रहेंगे, अगर ये लोग मेरे साथ रहेंगे, तो इनकी उन्नति नहीं होने वाली। इसीलिए यूहन्ना के चेलों ने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद देखो, पतरस का भाई अंद्रयास और उसका साथी, तो उन्होंने कितने सारे काम किए।
प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, 3.5 साल तक रहे। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, स्वर्ग में चले गए, तब ये लोग पवित्र आत्मा के साथ भर गए और कितना सारा काम किया इन लोगों ने, क्योंकि इनकी उन्नति यूहन्ना के साथ नहीं थी। इनकी आत्मा की बढ़ोतरी वो यूहन्ना के साथ रहकर पूरी होने वाली नहीं थी। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, आज आप किस जगह पर हो? बरसों से जहाँ पर थे आज वहीं पर हो आप, या फिर आपने अपनी आत्मा के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए कुछ किया है? अगर नहीं किया तो आप जगह बदल कर देखो, जगह बदल कर देखो, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो सके। तो कोई भी सेवक, कोई भी पास्टर इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं काम कर रहे तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप ईमानदारी के साथ काम करो, आत्मा के साथ काम करो, सच्चाई के साथ काम करो। और हाँ, अगर जिन विश्वासी लोगों के ऊपर कोई सच्चा सेवक ईमानदारी के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ काम कर रहा है, अगर वो विश्वासी लोग नहीं बढ़ना चाहते तो वो एक जगह छोड़ो चाहे 10 जगह बदल दो, तो आपकी बढ़ोतरी नहीं होने वाली। इसलिए जक्कई चाहता था प्रभु यीशु मसीह को देखना, तो वो अपने कद का नाटा था, वो बौना था, तो बौनेपन की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सका। तो आज आप कलीसिया में हो, कहीं आप नाटे तो नहीं, कहीं आपका जीवन वो बौनापन तो नहीं। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो आपको देखने के लिए उस भीड़ में से अलग होना पड़ेगा। उस भीड़ में से अलग हो जाओ तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हो, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, आपके घर में आएंगे, और आपको निजात मिलेगी, आपके घर में उद्धार आएगा, आपके घर में मुक्ति आएगी, और आप सभी लोग बचाए जाओगे। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।